बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह के करम से सारे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी होममेड नगेट्स। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े के, बहुत यम्मी और सबसे बड़ी बात बहुत हेल्दी बनते हैं बच्चों के लिए। अगर आप इनको बना के रख दें, फ्रीज़ कर लें और डेली अपने बच्चों को लंच में दें, स्नैक्स के तौर पे दें, तो आपके बच्चों को वो हर चीज़ मिलती रहेगी जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के को मिलनी चाहिए। तो इसमें मैं आलू ऐड करूँगी, इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी और शिमला मिर्च, और मेरे पास कैरेट पड़ी हुई थी, उनको मैंने फुल जो है वो चॉप कर लिया था। वेजिटेबल जितनी भी आप बच्चों को देंगी तो आप खुद आपको है इस चीज़ का आइडिया कि वेजिटेबल से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मेरा पोटैटो मैशर जो था वो टूट चुका था, तो मैं बस इसी की हेल्प से हल्के हल्के आलू को चॉप कर रही थी। आलू में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन होती हैं, वाइटामिन होते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वाइटामिन मिले, प्रोटीन मिले। तो अगर हम ये इस तरह की चीज़ें बना के घर में रख देंगे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह हमारे बच्चों को हर वो चीज़ मिलती रहेगी जो हर मदर चाहते हैं कि मेरे बच्चों को मिले। यहाँ पे मैंने पोटैटो भी चॉप कर लिए हैं और मेरे पास दो जो वेजिटेबल्स थी उनको भी मैंने चॉप करके रखा हुआ था। इसमें ज़्यादा मैं स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, जस्ट साल्ट ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, ऑरिगेनो ऐड करूँगी और हल्का सा मैंने चाट मसाला भी ऐड किया था, क्योंकि चाट मसाले से थोड़ा सा टेस्ट जो है वो बच्चियों को अच्छा लगता है, अरीज और कायनात शौक़ से खा लेती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पेपरिका पाउडर था, इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा और टेस्ट भी बहुत यम्मी आता है। हालांकि मैंने वेजिटेबल भी ऐड की हुई है पेपरिका, बट उसका पाउडर भी ऐड कर दूँगी तो इससे टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मज़े का आता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से ब्रेड क्रम्स, ताकि इसकी जो थिकनेस है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक रहेगी, तो ये जब हम फ्राई करेंगे तो टूटेंगे नहीं मेरे। मोस्टली ऐसे होता है कि पोटैटो की जो भी हम चीज़ बनाते हैं जब हम उसको फ्राई करते हैं तो वो टूट जाती हैं। तो उसकी ये रीज़न होती है कि जब भी आप पोटैटो को बॉईल करें तो उसके बाद उसको स्टेन करने के लिए रखते हैं, ताकि उसका जितना भी मॉइस्चर है, उसका वाटर है, वो फिनिश हो जाए और उसके बाद आपका पोटैटो जो है वो मॉइस्चर फ्री होंगे। देन आप जब भी इनको फ्राई करेंगी तो आपका जो भी शामी होगा, जो भी पैटी होगी, नगेट्स होंगे, वो टूटेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने चिकन को स्टेन करने के लिए रख दिया था, जब वो फ्री ऑफ मॉइस्चर होगा देन मैं उसको ऐड करूँगी। अभी मेरा ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका था, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और फिर मुझे याद आया कि मैं इसमें थोड़े से 2-3 ड्रॉप जो हैं वो चिल्ली गार्लिक के भी ऐड कर लेती हूँ और 2-3 ड्रॉप सोया सॉस के भी, क्योंकि थोड़ा सा इससे चाइनीज़ टेस्ट आ जाएगा तो बच्चे जो है वो ज़्यादा फिर शौक़ से खा लेती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने 1.5 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया था, तो ये मेरा मटेरियल जो है वो बहुत यम्मी, बहुत मज़े का रेडी हो चुका था। अगर मैं इसमें चिकन ऐड ना भी करती और जस्ट पोटैटो वेजिटेबल्स के नगेट्स बनाती दैन वो भी बहुत मज़े के और यम्मी बनते। अब यहाँ पे मेरा चिकन जो था वो फ्री ऑफ मॉइस्चर हो चुका था, उसका सारा पानी स्टेन हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें जो रेशियो हो जाते हैं आ जाते हैं इसमें, तो वो मैं निकाल लूँगी और ये अच्छे से स्टेन हो जाएगा और अच्छे से इसका मटेरियल जो है वो बन जाएगा। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। मैंने इसको नगेट की शेप दी है, आप पैटी की शेप भी दे सकते हैं, बॉल की शेप भी दे सकते हैं, लॉलीपॉप की शेप भी दे सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद हो आप उसकी शेप दे सकते हैं। ये मैंने बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 2 वीक्स के लिए मेरे बच्चों को लंच में ये इनफ हो जाएगा, क्योंकि मैं अल्टरनेट डेज़ पे देती हूँ, डेली तो नहीं दूँगी, इसलिए मेरे 2 वीक ये चल जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीकली और मंथली हाउस होल्ड क्लीनिंग। और यहाँ पे मेरे पंखे आपको नज़र आ रहे हैं कितने डस्टी हो रहे हैं। तो जब भी पंखों को साफ़ करना होता है तो सबसे पहले मैं मेन स्विच को ऑफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। चाहे अगर आपके घर लाइट नहीं भी है देन आप फिर भी इस चीज़ का रिस्क ना लें कि लाइट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ट्रस्ट नहीं होता कि लाइट कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। इसलिए आप अपनी प्रिकॉशंस जो है वो कीप इन माइंड रखें कि जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को साफ़ करना है, नीट एंड क्लीन करना है, देन आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेन स्विच को ऑफ़ करना है।
तो इसमें किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना। और यहाँ मैं हेल्पर की हेल्प से अपने सारे फ़ैन जो हैं घर के आज नीट करवा लूँगी। और ये मेरा टास्क जो है वो मंथ में एक दफ़ा ही होता है, डेली नहीं होता। मैं बिल्कुल भी इस तरह की डीप क्लीनिंग डेली नहीं करती। और यहाँ पे मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पंखे अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने नीट एंड क्लीन और चमक रहे हैं। अब जैसे कि वेदर भी चेंज हो रहा है और अब पंखे इतना ज़्यादा देर नहीं चलते, तो जब भी ऊपर नज़र पड़े तो कम पंखे एटलीस्ट नीट एंड क्लीन ही मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे घर में क्लीनिंग जो है वो सारा दिन ही ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, क्योंकि अगर बच्ची हुदा छोटी है मेरी बेटी, जब वो वाटर गिरा दे या कुछ भी सा, तो फिर हम मॉप लगा लेते हैं, क्योंकि जब से मेरी हेल्पर आई है वो भी मेरी हेल्प कर देती है, तो मैं ख़ुद भी इसी तरह लगी रहती हूँ। और अब देखिए ये माशाल्लाह मगरिब का टाइम है और मेरा घर अभी तक नीट एंड क्लीन है। मेरे घर रात को 2 बजे भी कोई आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह मेरा घर उनको नीट एंड क्लीन ही मिलेगा। तो इसी तरह मैं मंथली जो है वो अपने ड्राइंग रूम क्लीनिंग करवा लेती हूँ। अगर मंथ में आप एक अच्छी सी क्लीनिंग कर लें, घर को अच्छा सा टाइम दे दें, तो आपको फिर वो पूरा टाइम जो है, पूरा मंथ जो है वो आप रिलैक्स रहेंगे और आपको बिल्कुल भी इस तरह का बर्डन नहीं होगा। आपके सर पे नहीं होगा कि मैंने सफाई करवानी है, मेरा घर गंदा हुआ है। डेली की क्लीनिंग तो एज़ यूजुअल चलती रहती है, सुबह शाम दिन रात चलती रहती है। बट जो हमने डीप क्लीनिंग करवानी होती है तो उसके लिए हमें यही है कि हम एक दफ़ा मंथ में करें, और ऐसे करें कि फिर उसके बाद हमें डेली या फिर वीकली जो है उसकी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे मैंने अपना सारा ड्राइंग रूम का फर्नीचर बाहर रखा हुआ था, ताकि इसका फ्लोर जो है वो अच्छे से नीट हो जाए। और ये सेंटर टेबल बहुत ज़्यादा हैवी है, ये मेरे से और मेरी हेल्पर के हेल्प से नहीं उठाई जा रही थी, इसलिए हमने इसको रहने दिया और बाकी फ़र्नीचर को हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। मेरी हेल्पर जो है वो साथ साथ मॉप लगा रही थी और उसने सारी सफाई कर दी थी, तो मैं साथ साथ उसकी डस्टिंग भी करवा रही थी, क्योंकि जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं उनको मैं अपनी ही हेल्प से, अपनी ही सुपरविज़न में नीट एंड क्लीन करती हूँ। क्योंकि अगर हम मेड पे डिपेंडेंट हो जाएं और सारा काम जो है वो मेड पे डाल दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और मेड जो है वो फिर कॉन्शियस होकर काम नहीं करेंगी और कुछ ना कुछ नुकसान तो मस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने जब भी इस तरह के कोई काम करवाने होते हैं तो मैं इनके सर पे खड़ी हो जाती हूँ और सारे काम जो है मैं इसी तरह वाइंड अप करवाती हूँ। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में हम सब सिस्टर्स की यही हैबिट है। हम जब भी कोई काम करते हैं दिल से करते हैं और अपनी सुपरविज़न में करवाते हैं। ये नहीं कहते कि बस ठीक है मेड को हायर कर लिया तो मेड ही सारा काम कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं करते। होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि इसी तरह फिर जो सर्वेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि बस अगर हमें हमारे बाजी ने या हमारे सर ने हमें फ्री छोड़ दिया तो फिर हम अपने तरीके से काम करें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, मैं उनके साथ खड़े होकर सारे काम करवाती हूँ, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ों की खुद केयर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बंदा आपकी चीज़ों को बिल्कुल भी केयर में नहीं लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, सारी चीज़ें सेट कर रही थी, नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और ये मुझे पूरा मंथ जो है वो बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ड्राइंग रूम मोस्टली जो है वो क्लोज़ रहता है, उसका डोर क्लोज़ रहता है और यहाँ पे इतनी डस्ट भी नहीं आती, तो फिर मुझे सुकून रहता है। और ये पूरा मंथ जो है वो अब ऐसे ही नीट एंड क्लीन रहेगा ये ड्राइंग रूम। और मेरी हैबिट है मैं जब भी फिर क्लीनिंग करती हूँ तो कोई ना कोई सेटिंग जो है थोड़ी बहुत चेंज कर देती हूँ। आज मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज कर ली थी, तो बस इसी से पे मैंने कुरान पाक बच्चों के यहाँ पे रख दिए थे, तो बस ये मेरा ड्राइंग रूम जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया। यहाँ पे मैं कायनात को स्टडी करवा रही थी। कायनात को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, क्योंकि कायनात जो है वो नर्दबान उर्दू में थोड़ी सी वीक है। वीक तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा स्लो लिखती है। इसको समझ सारी आती है कि वर्ड्स को कैसे लिखे, बट ये बहुत स्लो लिखती है, सिर्फ उर्दू का काम। इसलिए मुझे उर्दू में इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम देना होता है, ताकि ये उर्दू में थोड़ी सी फास्ट हो जाए। बाकी सब्जेक्ट में बहुत जल्दी काम कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग भी माशाल्लाह पढ़ लीजिएगा। मेरी दोनों बेटियां मैथ्स में, इंग्लिश और साइंस में एक्सीलेंट प्रोग्रेस में जा रही हैं। उर्दू में तो अरीज भी एक्सीलेंट जा रही है, बट कायनात उर्दू में बहुत स्लो कर जाती है, जिसकी वजह से इसका जो भी टेस्ट होता है, जो भी असेसमेंट होती है, वो फिर थोड़ी सी रह जाती है। इसलिए फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ और इसकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, जो ग्रिप है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो जाए और ये अपना काम जो है वो फिर अच्छे से कर ले
और फ्यूचर में इसको फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अरीज ने अपना काम खुद ही कर लिया था माशाल्लाह, क्योंकि वो मेरी बेटी जो है वो सारा काम खुद ही अपना होमवर्क कर लेती है। बट कायनात को मुझे टाइम देना होता है और मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, क्योंकि बच्चों की यही एज होती है जब हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, इनकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, इनकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, ताकि फ्यूचर में इनका टेम्पो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना फास्ट हो कि इनको किसी भी चीज़ की खुद किसी के लिए डिपेंडेंट ना हो और ये सारे काम इंडिपेंडेंट होके करें। आज कायनात ने माशाल्लाह जल्दी काम कर लिया था और खुश हो रही थी कि मम्मा आज मेरा काम जल्दी हो गया है। बच्चों की सबसे ज़्यादा मेन एज जो होती है वो यही होती है जब बच्चों को फुल अटेंशन की ज़रूरत होती है, फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को फुल अटेंशन में दूँ, इनको बहुत अच्छी स्टडी करवाऊँ और इनकी जो प्रोग्रेस है वो एक्सीलेंट से गुड में भी, वेरी गुड में भी नहीं जाए, मतलब मैं कहती हूँ कि ये एक्सीलेंट में ही रहे। तो बस यहाँ पे आज मैं कायनात को यहाँ पे स्टडी करवा लूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने एक्स्ट्रा काम भी करवा लिया था। तो ये मेरे आज का दिन था और इसमें मैंने आज के दिन क्लीनिंग भी की और मंथली सारी मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी। होप सो कि आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस और पिछली वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं मैं उनको वार्मली वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह आप मेरे व्लॉग्स को, मेरी कुकिंग को और मेरे बच्चों की रूटीन को, मेरे घर की रूटीन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और हो सकता है आप मेरी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखें और मैं भी आप लोगों की लाइफ से बहुत कुछ सीखूंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।